हे गाइस, वेलकम बैक टू व्यू इन्फॉर्मेशन। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ CS201 इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। और ख़ासतौर पे उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे जो है पहले तैयारी नहीं की और बाद में आप तैयारी कर रहे हैं और बस उनको ये है कि आप कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मिल जाए तो जो है उसकी तैयारी कर लें। और कहाँ से पेपर आता है जो है बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिनमें से मोस्टली पेपर हर साल बनता है और आता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसलिए हमारा सिलेबस कितना है। सबसे पहले तो आपने 1 से 18 तक जो चैप्टर हैं आपके हैंड आउट्स जो हैं वो आपने जो है 1 से 18 तक जो है आपका सिलेबस है इसका आपने ये करना है। और दूसरी बात ये सबसे पहले आपने हैंड आउट्स को बेहतर ये है कि आप लोग एक बार कम से कम जो है हैंड आउट्स को रीड 18 के 18 चैप्टर को ज़रूर रीड करें, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकायदा थर्ड से स्टार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें। और मैं आपको कुछ लेक्चर मैंने यहाँ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो आपके जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है आपका जो लेक्चर है वेरिएबल पे जो है लेक्चर नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंट हम किन के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग जो होता है लॉन्ग इंटीगर, शॉर्ट इंटीगर और डबल, फ्लॉट, स्ट्रिंग, या कुछ सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स है कौन से और हम किन वैल्यूज़ को कौन सी वेरिएबल्स में आती हैं, वो इंट में आ रही हैं, वो फ्लॉट में आ रही हैं, हमारे पास डबल में आ रही, किसके पास आ रही हैं, ठीक है। तो आपको वेरिएबल के बारे में आपको पता है, क्विज में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर भी ये जो है चैप्टर आपका आगे मतलब अपडेट करेंगे, आपको पता चलेगा। इन जो मैं टॉपिक आपको मैंने बताए हैं ये आपके पास सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कुछ यूँ करना है कि आपने इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इन जो इनके चैप्टर है ना उनको मस्ट रीड करना है। क्या करना है कि मस्ट रीड इन चैप्टर्स को, तो आपने रीड मस्ट करना है। उसके अलावा आप ना करें तो इनमें से मोस्टली पेपर जो है सारा पेपर इनमें से आएगा, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर वेरिएबल है क्या है, किस तरह का पेपर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हम स्ट्रक्चर को लिखने का एक स्टेटमेंट प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने इसको मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से रीड करना है फुल चैप्टर को। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहायत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है लूप्स का। लूप्स अब बेसिकली क्या होती हैं, लूप्स हम लोग यूज़ करते हैं रेपिटेशन जिन चीज़ों का। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, जैसे देखें कि वो बार बार हो रही होती हैं, जैसे कि एक दिन के बाद सुबह होती है और शाम भी होती है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल कोई टास्क दें कंप्यूटर को और हम लोग उस पर रोज़ रात हो रही है, शाम हो रही है, तो हम रोज़ इस चीज़ को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएं कि अब रात होगी ये करना है, शाम होगी, तो हम इसको रेपिटेशन दे देते हैं कि इतनी रातों के बाद रुक जाना है प्रोग्राम ने, इतनी दिन के बाद रुक जाना है, ठीक है। कुछ इस तरह का लूप्स के अंदर हम लोग ये फंक्शन करते हैं। अब लूप्स भी हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, एक होती है फॉर लूप, ठीक है, और एक होती है व्हाइल लूप, और एक होती है डू व्हाइल लूप। बेसिकली आपसे MCQs किस तरह का पूछा जाता है, क्योंकि आपने क्विज दिए, आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि फॉर लूप का जो है वो हम फॉर लूप का स्ट्रक्चर जो है किस तरह लिखते हैं। तो उससे पहले हम फॉर लिखते हैं, कहाँ स्टेटमेंट, कहाँ कंडीशन, क्या डालते हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम फॉर लूप का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और व्हाइल लूप का क्या होता है, ठीक है। इफ़ स्ट्रक्चर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे याद आया, ये मैं भूल गई हूँ। इफ स्टेटमेंट जो होती है ना कि ये जैसे कि हमारी रियल लाइफ में होती है कि मैं स्कूल जाऊँगा अगर सर ने मैसेज किया कि मैं आया हूँ, ठीक है। या मैं कह देती हूँ कि हम लोग जैसे अपने कह देते हैं, भाई वगैरह कह देते हैं कि आते हुए दूध ले आना अगर शॉप दूध वाली दुकान खुली हुई। तो जो है आप इस तरीके से जो है ये जो दो इफ़ अगर खुली हुई वरना घर आ जाना, तो ये स्टेटमेंट जो है इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं। इस तरह वो आपसे पूछा जाता है कि इफ़ स्टेटमेंट को किस तरह लिखते हैं, इफ़ एल्स को किस तरह लिखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आती हैं, इनको आपने मस्ट रीड करना है। डू वाइल का स्ट्रक्चर किस तरह का आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है स्टडी करते हैं अरेज के बारे में। अरेज क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, किस तरीके से यूज़ होती है, किस तरीके से शो होती हैं, आपको इसका मस्ट पता होना चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग में, आपको ये पता होना चाहिए। स्विच स्टेटमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, क्या लिख के करते हैं, ये क्या काम करती हैं, इसके बारे में मस्त पता होना चाहिए। मैंने कहा ना इनको तो आपने चैप्टर को मस्त पढ़ना है। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है ये बेसिकली
इसके बारे में आपने मज़ीद रीड बहुत ब्रीफली करना है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि जब थोड़ा थोड़ा मैं बता भी देती हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली ये चीज़ है कि हम लोग जब प्रोग्राम को पता है हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि अगर जो है अगर आपसे प्लस मांग रहा है आप ये कर देना, मल्टीप्लाई मांग रहे हैं, यूज़र आपको ये दे रहा है तो आपने ये कर देना, ये कर रहा है तो ये कर देना है। तो हम लोग बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि जी अब एज मेंशन करूँ कि जवेरिया की एज इतनी है या अहमद की एज इतनी है, तो जो है स्टेटमेंट मैं कह देती हूँ शो करना स्क्रीन पे कि अहमद बड़ा है या जवेरिया बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल जवेरिया बड़ी है तो स्टेटमेंट जब मैंने स्टार्टिंग में लिखी है कि फॉर एग्जाम्पल एज वो देते हैं कि अहमद की बड़ी निकल आई है, तो पहले स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सारी बात है सिस्टम को अगर हमने ब्रेक नहीं लगाई होगी, ब्रेक का नहीं ऑप्शन दिया होगा, तो सिस्टम पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद आपको मैसेज का रिप्लाई करेगा। आपने देखा भी होगा कि डेफ C++ में आपको प्रोग्राम थोड़ी देर बाद शो होता है कि आपका रिजल्ट क्या है। तो अगर ब्रेक लगा देंगे ना तो वहाँ ही वो स्टॉप हो के वो आपका रिजल्ट दे देगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम रिलैक्स रहता है ब्रेक स्टेटमेंट से। ठीक है हो गया। अब डिक्लेरेशन आप फंक्शन के, डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि फंक्शन आया कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें वो कह देते हैं कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करना है, लाइक इफ स्टेटमेंट करना है, तो आपको पता होना चाहिए हम इंट लगा रहे हैं तो ये हमारे पास डाटा टाइप है। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी डाटा टाइप का या किसी वेरिएबल का नेम है और इज इक्वल टू हम 3 लगा रहे हैं तो ये हमारे पास जो है क्या है, ये डाटा स्टोर वाली वैल्यू है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इन सब चीज़ों को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप को, वाइल लूप को, डू लूप को, इफ स्टेटमेंट को, रेस को, स्विच स्टेटमेंट को, ब्रेक को, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग किस तरीके से पेपर में जो है वो 4+ CGPA ले सकते हैं, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। क्या आपने देखी तो है नहीं है, तो वो यही है कि आप लोगों ने जो है कि हैंड आउट्स और अपने जो है क्विज़ को जो है मस्त देखना है और उससे तैयारी बिल्कुल करके जानी है। क्विज़ से बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। ठीक है, बैक क्विज़ जो आपके हुए हैं उनको देख लें, पास फाइल्स देखे मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फाइल्स मैं आपको यहाँ ही सेंड करने वाली हूँ इसी चैनल पे, इस चैनल पे आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।